डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग यूकल एमएस पे क्यों नहीं मिल रहे इसका बारे में ये एक बढ़िया अपडेट है। इसका बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। अभी देखो, जो एक जवान आकर इतना मुश्किल से इतना कठिनाई में ऊपर पोस्ट तक पहुंच जाता है ग्लेशियर में, जो आप लोग की बताना इसको यूकल एमएस पे बराबर देना है या नहीं देना है। जो 5200 भी देना है क्या? जो बंकर में बैठने वाला ऑफिसर्स के लिए 15,500 ले रहे, एमएनएस आकर जो हॉस्पिटल में बैठ रहे वो ले रहे 10,800 रुपए। लेकिन जवान इतना मुश्किल से इतना कठिनाई में इतना माइनस डिग्री में इतना मुश्किल से मुश्किल होकर भी वो पोस्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन इसी जवान के लिए 15,500 सरकार देने के लिए पीछे हट रहे, लेकिन देने के लिए भी आगे आ रहे। लेकिन इसको रिकॉर्ड कौन डाल रहे? अपना ऑफिसर ही डाल रहे। उनका ईगो उधर हट हो रहे। क्यों बोलने से जवान भी अपना साथ 15,500 रुपए ले रहे, लिएगा बोलकर कोर्ट में केस भी डाल देगा। वो ले लेगा, लेने से अपना इज्जत जाएगी। कौन सा इज्जत जाएगा यार? आपका साथी वाला है, उसको हेल्प करना आपका धर्म है। जो जवान के लिए हेल्प देना, हेल्प करना, उसको क्या क्या चाहिए उसको पूरा लेकर आकर देना काम आपका है। लेकिन आप बंकर में बैठकर बुखारी के पास बैठ जाता है, लेकिन जो जवान का बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। यही है। एक बार ये थक चुके थे और उनका खाना पानी भी खत्म हो चुका था। फिर भी खून जमा देने वाली बर्फीली हवाओं के बीच सभी भारतीय सैनिकों ने बर्फ को मुंह में डालकर पानी की कमी पूरी की और आगे बढ़ते रहे। इस वक्त सैनिकों के दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य था और वो था अपने दोस्तों की जान का बदला लेना और उस ऊंची चोटी पर कब्जा करना जिस पर उनके साथी अंतिम नींद सो रहे थे। लेकिन ये चोटी पाकिस्तान के कब्जे में आती थी। इसी कारण अपने नेक्स्ट एंड फाइनल असॉल्ट को शाम में ना करके तय किया गया कि अगला असॉल्ट दिन में ही किया जाएगा। पर यह आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उस चोटी तक पहुंचने के लिए भारतीय वीरों को बर्फीली हवाओं के बीच सुई की नोक सी पैनी 1500 फुट से भी ऊंची बर्फ की दीवार पर चढ़ना था। पर अपने साहस और विश्वास के साथ भारतीय वीर इस बार चालाकी का भी इस्तेमाल करते हैं और क्लिफ तक पहुंच। वीडियो भी एक बार देख लेना, कितना मुश्किल है। जो ग्लेशियर में अंडा भी फुटता नहीं है, जो हामर लेकर मारने के बाद भी तुरता ही नहीं है। हामर इतना सर्दी में रहने के बाद उसको 15,500 देने के लिए कौन सा मुश्किल है? ये है रियल जूस, गुआवा का। ये है, ये हमारा ऐसे करके पतीला का अंडे में डाल के गर्म करके पीना पड़ता है। एक बस हमारे मारने से भी नहीं। उसके बाद बोलो ना अभी। ये मारने से भी ये नहीं टूटता है। हमारे से मारने के बाद भी टूटता नहीं है। उसके बाद ग्लेशियर में अंडा आता है। ये है पत्थर का जैसा, आदमी का असली भी नहीं पता नहीं है। ये देखो, फिर हमने इतना मारा मजबूरी से बनाना पड़ता है। इतना टूटा है बे। ये थोड़ा सा छिलने से भी ये देख, ये देख, ये है ग्लेशियर का अंडा। ग्लेशियर में ये भी। फिर आलू बनाना है तो हमने काट नहीं सकता है। सबसे पहले उसको पानी में उबालेगा, उसका बाद ही ये देख आलू, ये आलू टमाटर देखो और टमाटर, ये है अदरक, ये अदरक का देखो पूरा होने का नाते पूरा हमें बर्फ बन गया है। प्याज भी खाना पड़ता है, लेकिन खा नहीं सकता है। ये ऐसे होना पड़ता है, इसलिए सैनिक भाइयों, ये पूरा झूठ नहीं है। रियल ग्राउंड में इसी तरह होता है। आप लोग कोई गया हुआ भाई लोग होने से उनको जानकारी होगा। उधर जो सफर किया हुआ है, उधर तकलीफ में कितना कितना मुश्किल में बैठा हुआ है, वो भाई के लिए ये पूरा जानकारी होगा। ग्लेशियर में क्या होता है, उधर खाना खाने के लिए भी दिल नहीं रहेगा, खाएगा ही नहीं है। बातचीत करने के लिए आपस में दोनों भाई बातचीत करने के लिए भी श्वास नहीं मिलेगा, जो इतना मुश्किल होता है। मैं उधर
रहा है, उधर कितना दिन गुजारा है, कितना अपना भाई लोग के साथ कितना तकलीफ से उधर रहा है, उसको पता होता है। जो जाने के टाइम ऊपर इसी तरह ऊपर चढ़ते टाइम जो स्लिप होता है वो कहाँ गिरता है क्या है वो भी जानकारी जो गया हुआ भाई के लिए ही होता है। जो नीचे बैठकर कुछ बातचीत करता है उसको कोई भी जानकारी नहीं लेता है। क्यों बोलने से, इसी में जाने के लिए पूरा आर्मी बोलने से पूरा आर्मी जाएगा नहीं है। जो जो यूनिट के लिए मिलता है जाने के लिए वही यूनिट उधर जाएगा। अबे आरटी आर्मर्ड को लेकर जाकर उधर बिठाएगा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इन्फेंट्री वाला ही जाएगा। उनको पता है उनका साथ आरटी आर्मर्ड का भाई लोग भी जाता है, वही है। उसीलिए ग्लेशियर बोलने से इतना कठिनाई में रहने के टाइम जवान इतना तकलीफ में रहता है, उसके लिए एक यूकल एमएस पे नहीं दे पा रहा है सरकार। उसके प्रॉब्लम कर रहे, जो एमएच में बैठा हुआ एमएनएस के लिए दे रहे 10,800, लेकिन जवान के लिए देने के लिए पीछे हटा रहे। कौन हटा रहे? अपना ऑफिसर ही हटा रहे। सरकार देने के लिए आगे आने से भी अपना ऑफिसर उनको पीछे हटा रहे। सर उसको मत दे दो, हमारा बराबर हो जाएगा उसका एमएस पे, उसीलिए नहीं दे पा रहे सरकार। नहीं तो वो कभी का मिलना था अपना लिए, कल एमएस पे बराबर कभी का मिलना था। जो भाई जो देश के लिए इतना कठिनाई में जो अपना बदन को जो पूरा बॉडी को आइस में माइनस में रखकर इतना दुख में भी रहता है, इतना तकलीफ में भी उधर खड़ा होता है, बोलने से देश के लिए वो खड़ा हो जाता है। लेकिन देश से अपना जो ऑफिसर है वो नीचे रहता है, वो पोस्ट में कभी भी आपको वो बेस कैंप में ही रहेगा, लेकिन आपका पोस्ट को पास कहीं आएगा, उसका टर्नओवर भी खत्म हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं है। यही होता है। एक एक ऑफिसर अच्छा भी होता है, वो क्या है पूरा पोस्ट में भी घूमता है, लेकिन एक एक क्या है नीचे ही रहता है। इसी तरह जो ग्लेशियर में का भी देखो, एक एक बार जवानों को बारे में भी जानकारी ले लो। जो यूकल एमएस पे देने से पूरे को जो पेंशनर्स हो, जो सर्विस पर्सन हो, पूरे के लिए बेनिफिट ज्यादा होगा। आप पे कमीशन से ज्यादा बेनिफिट उनको होता है। उसीलिए यूकल एमएस पे बराबर देने का कोशिश करना चाहिए सरकार। ये नहीं है कि बस डिसमिस कर दिया, आपको नहीं देगा, ऑफिसर्स का बराबर आपको नहीं देगा बोलकर बता दिया। जो जवानों का जो जेसीओस का मोराल क्या हो गया, डाउन हो गया। इसी का वजह से इतना दिन से कोर्ट का पीछे घूम रहा था, लेकिन अभी लास्ट में इसी तरह बोलकर सरकार जो जेसीओ जवानों का मोराल डाउन कर दिया है। ये है रियल जूस, गोवा ये है, ये हमारा ऐसे करके पतला का अंडे में डाल के गर्म करके पीना पड़ता है। एक बस हमारे मारने से भी नहीं, उसके बाद बोलो ना अभी। ये आई मारने से भी ये नहीं टूटता है, हमारे से मारने के बाद भी टूटता नहीं है। उसके बाद ग्लेशियर में अंडा आता है, ये है पत्थर का जैसा ये हाथ विकास की भी नहीं पता पता। नहीं है, ये देखो फिर ये हमने इतना मारा मजबूरी से बनाना पड़ता है। इतना टूटा है बे। ये थोड़ा सा छिलने से भी ये देख, ये देख, ये है ग्लेशियर का अंडा। ग्लेशियर में ये भी फिर आलू बनाना है तो हमने कहा नहीं सकता है। सबसे पहले उसको पानी में उबालेगा, उसके बाद ही ये देख आलू, ये आलू टमाटर देखो और टमाटर, ये है अदरक, ये अदरक का देखो पूरा होने का नाते पूरा हमें बर्फ बन गया है। प्याज भी खाना पड़ता है, लेकिन